सभी मित्रों को जय श्री राम। आज आपको मैं गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 से परिचय करवा रहा हूँ। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में, इस संसार में हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और इन प्रयत्न करने वाले में से भी फिर एक कोई होता है जो पूर्ण रूप से, तत्व रूप से मुझे समझ पाता है, जान पाता है। ठीक है, तो ये बात अर्जुन को बताई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने उनको प्राप्त करना इतना कठिन क्यों बताया। कठिन इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो संसार है, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सभी मनुष्य इसी संसार को सच मानते हैं। उन्हें जो दिखता है वही उनको सच लगता है, और उन्हें लगता है कि इसी संसार में से किसी चीज़ को पाने से उन्हें पूर्ण शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन अरबों खरबों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो ये समझ लेता है कि इस संसार में तो अपना ही शरीर अपने साथ नहीं जाता है, तो इस शरीर के द्वारा मेहनत की हुई चीज़ों को, प्राप्ति की हुई चीज़ों को अपन क्या साथ लेके जाएंगे, जब अपना ही शरीर जो भगवान की तरफ से मिला है, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली हुई है। हमने तो सारी चीज़ें बाद में हासिल की है, लेकिन जो सबसे पहला मिला वो हमारा शरीर है। तो जो मिला हुआ हमारा पहला शरीर है वही हमारे साथ नहीं जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ें क्या ही साथ में जाएगी। तो फिर उन्हें साफ साफ समझ में आ जाता है कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल साथ रहता है, जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है कभी भी। तो उसी खोज में फिर वो निकल लेते हैं। ठीक है, और वही परमात्मा है, वही फिर ऊर्जा है, वही फिर ज्ञान है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि लोग माया को सच समझ लेते हैं। तो जिनको समझ में आता है, जो हज़ार में से एक होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये जो संसार है ये क्षणभंगुर है, थोड़े दिन का है, इसमें आना है और जाना है, आना है जाना है, चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस चीज़ को ना खोज लें जिस चीज़ को खोजने के बाद में आने जाने का चक्कर ही ख़त्म हो जाए, है ना। तो वो फिर इस माया को यहाँ तक समझ लेते हैं कि ये माया जो है ना, ये बस इंसान को उलझा के रखती है कि ये चक्कर से निकल ना पाए। तो वो समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो जो समझ लेते हैं फिर वो क्या करते हैं, इस माया के भ्रम से ऊपर उठ के और समभाव की स्थिति में आ जाते हैं। समभाव माने कि जहाँ पर उसको दुख आए या सुख भी आए, तकलीफ़ आए या कुछ भी आए, उसकी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होगी। वो बस देखता जाएगा, वो बस साक्षी बन के देखता रहेगा। ना दुख में वो दुखी होगा, ना सुख में वो ज़्यादा आनंदित होगा, वो बीच में रहेगा। ठीक है, और बीच में रह के क्या करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा, उसको ढूंढता रहेगा अपने ही भीतर। ठीक है, तो हमें अगर परमात्मा को पाना है, भगवत प्राप्ति अगर करना है, तो जब से जीवन मिला है और जब तक जीवन ख़त्म होगा, इस पूरी सतत क्रिया में, इस सतत पूरे जीवन में हमें क्या करना है, समभाव की स्थिति में, साक्षी भाव की स्थिति में रहना है। हमें माया की किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होना है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। कामना किसी चीज़ की नहीं रखना है। बस कामना रहे तो भीतरी कामना ये रहे कि बस मुझे किसी भी तरह से प्रभु को प्राप्त करना है। ठीक है, वो प्राप्त कर लिया तो फिर क्या होगा कि जब आप इस मार्ग में चलते रहेंगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते रहेंगे, तो जिस दिन आपके प्राण छूटेंगे, जिस दिन आपके प्राण इस शरीर से निकलेंगे, वो सीधे फिर आपको वो प्राण आपके परमात्मा में जाके विलीन हो जाएंगे, और वही आपका लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो अतिरिक्त चेतना है, जो अतिरिक्त प्राण है ना, वो चेतना जीते जी निस्वार्थ निष्काम कर्म करके ऐसे कर्म कर लें कि जब भी वो इस शरीर को त्यागे तो वो सीधा अपने परमात्मा के पास चली जाए। ठीक है, तो निस्वार्थ कर्म करना है। निस्वार्थ माने क्या, जिसमें आपका अपना स्वार्थ ना हो, ऐसे कर्म जिसका फल डायरेक्टली आपको ना मिले, वो फल पहले दूसरों को मिले और फिर भगवान आपको उस फल का प्रतिफल दे। ऐसे काम आपको करना है।